Good morning, students. This story is for Standard 2. Today I'll explain you Chapter 4, A Tale for Daisy Rabbit of your English book. In this chapter, we will study about a rabbit's tail. इस चैप्टर में हम लोग एक खरगोश के पूंछ के बारे में पढ़ेंगे. There are 5 characters in this story. First one is Daisy, the rabbit. डेजी एक खरगोश का नाम है. सेकेंड वन इज स्ट्राइप द टाइगर कब. स्ट्राइप एक टाइगर के बच्चे का नाम है. थर्ड वन इज जंपी द मंकी. जंपी एक बंदर का नाम है. फोर्थ वन इज रुक द क्रो. रुक एक कौवे का नाम है. एंड फिफ्थ द लास्ट वन इज स्क्विक द माउस. स्क्विक एक चूहे का नाम है. Before start the chapter, let's identify whose animals' tails are these. I found that first tail is zebra's tail. Second one is squirrel's tail. Third one is tiger's tail. Fourth one is monkey's tail. And fifth one is cow's tail. Whose tail do you find most beautiful? I found the most beautiful tail is squirrel's tail. Do the animals' tails help them in any way? Yes, animals' tails help them in many ways, like as to remove insects from their body which sits on them. Let's now start the chapter. डेजी इज सिटिंग इन अ फॉरेस्ट. डेजी जंगल में बैठी है और वह बोलती है. डेजी, लुक स्ट्राइप, आई हैव लवली वाइट एंड ग्रे फर एंड 2 ब्यूटिफुल लॉन्ग ईयर्स एंड सी हाउ शाइनी माई आईज आर. डेजी स्ट्राइप से बोलती है. स्ट्राइप यहाँ कौन है? एक टाइगर का बच्चा है. और डेजी कौन है? खरगोश. बोलती है, क्या बोलती है? आई हैव लवली वाइट एंड ग्रे फर. मेरे पास बहुत ही सुंदर वाइट और ग्रे कलर का फर है मेरे बॉडी के ऊपर. मेरे पास 2 लंबे लंबे सुंदर कान हैं और देखो ना मेरे आँख भी कितने चमकदार हैं. देन स्ट्राइप रिप्लाइड हर. स्ट्राइप उसको रिप्लाई करता है, वो तो है कि तुम्हारे पास वाइट और ग्रे कलर का फर है, तुम्हारे सुंदर सुंदर 2 कान हैं, तुम्हारे चमकीले आँख हैं, बट लुक हाउ शॉर्ट एंड स्टबी योर टेल इज. स्ट्राइप बोलता है, लेकिन तुम यह भी तो देखो कि तुम्हारे पूंछ कितने छोटे और गोल मटोल से हैं. लुक एट माई टेल. देखो मेरा पूंछ देखो. इट इज़ लॉन्ग एंड नाइस. इट हेल्प्स मी जंप. मेरा पूंछ लंबा और सुंदर भी है और यह मुझे जंप करने में, कूदने में मदद करता है. आई कैन वेव इट टू शो इफ़ आई एम हैप्पी और एंग्री. और मैं इसे लहरा सकता हूँ, घुमा सकता हूँ जब मैं गुस्सा हूँ या खुश हूँ, या इसके थ्रू भी किसी को रिप्लाई कर सकता हूँ, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, बता सकता हूँ. पुअर डेज़ी इज सैड. She does not like her tail at all. It is short and stubby. She cries. डेजी स्ट्राइप की यह बात सुनकर उदास हो जाती है और अब उसे अपनी ही पूंछ बिल्कुल पसंद नहीं आती. वह खुद में ही बोलते रहती है, कितना छोटा है, कितना गोल मटोल है, और ऐसा बोलकर रोना स्टार्ट करती है. और वह खुद से बोलती है, जैसे हम लोग भी कभी कभी खुद से ही बातें किया करते हैं, वैसे ही वो खुद से ही बोल रही है. क्या बोलती है देखते हैं. अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट हैव लवली टेल्स. जंगल में जितने भी जानवर हैं, सारे जानवर के पास सुंदर पूंछ है. सैमली द फॉक्स. सैमली जो कि एक लोमड़ी का नाम है, हैज़ अ लॉन्ग एंड बुशी टेल. सैमली के पास भी लंबा और बुशी झाड़ीदार पूंछ है. स्ट्राइप द टाइगर हैज़ अ लॉन्ग टेल. टाइगर के पास भी लंबे पूंछ है. स्ट्राइप्ड टेल. हिज टेल गोज स्विच स्विच व्हेन ही वॉक्स. और उसका पूंछ इधर उधर लहराता है जब वह चलता है. जंपी जो कि एक मंकी का नाम है, हैज़ अ लॉन्ग टेल टू. जंपी के पास भी लंबा पूंछ है.
आई टू वॉन्ट अ लॉन्ग टेल, मुझे भी लंबी पूंछ चाहिए। और ऐसा बोलकर वह फिर से उदास हो जाता है। रुक बोलता है, पुअर डेजी, हाउ सैड शी इज। जम्पी, लेट्स गेट हर अ न्यू टेल। रुक एक क्रो का नाम है। वो क्या बोलता है कि देखो ना जम्पी, डेजी कितनी उदास है, चलो उसके लिए एक नई पूंछ चल कर ले आते हैं। देन जम्पी आस्क्ड रुक, जम्पी रुक से पूछता है, अ न्यू टेल बट हाउ, पूछता है कि एक नया पूछ, लेकिन कैसे, नया पूछ हम लोग कैसे बना सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। देन रुक रिप्लाइड, जम्पी, रुक जम्पी को रिप्लाई करता है, थोड़ी देर सोचता है, और सोचने के बाद ही गॉट एन आइडिया, उसको एक आइडिया आता है। लेट्स गेट अ स्मॉल पीस ऑफ रोप फ्रॉम द विलेज। वह क्या बोलता है, चलो हम लोग गांव से चलकर रस्सी का एक छोटा टुकड़ा ले आते हैं जम्पी के लिए। जम्पी को रुक का आइडिया बहुत पसंद आता है। जम्पी रुक से बोलता है, गुड आइडिया, वी विल टाई द रोप अराउंड डेजीज शॉर्ट टेल। बहुत अच्छा आइडिया है, हम लोग उस पूंछ को लाएंगे और लाकर उसको डेजी के छोटे पूंछ में बांध देंगे। इट विल हैंग बिहाइंड हर, और वह रस्सी उसके पीछे लटकता रहेगा। They get a piece of rope and tie it around Daisy's tail. She now has a long tail. वे लोग एक रस्सी ले आए और उसको डेजी के पूंछ में पीछे लाकर बांध दिए, और अब डेजी के पास भी एक लंबा पूंछ आ गया था। डेजी, happily, my tail is long now. Wiggle her bottom, and it really goes swish swish when I wiggle my bottom. Thank you, Rook. थैंक यू जम्पी। डेजी जब उसका लंबा पूंछ हो जाता है तब वह बहुत खुश हो जाती है, और वह खुश होकर बोलती है, अब तो मेरे पास भी लंबे पूंछ है, अब मैं भी जब अपना बॉटम पीछे का विगल मूव करूँगी इधर उधर, तो मेरा पूंछ भी इधर उधर लहराएगा और विगल करेगा। थैंक यू रुक, थैंक यू जम्पी। और ऐसा बोलकर वह बहुत खुश हो जाती है, और बोथ स्माइल एंड वेव आफ्टर वाइल। और जब डेजी दोनों रुक और जम्पी को थैंक यू बोलती है तो दोनों खुश हो जाते हैं और स्माइल करते हैं। कुछ समय पश्चात डेजी, let me show off my new tail to everyone. She begins to hop and jump, hop, jump, here I go. डेजी बोलती है, अब मैं जा रही हूँ, अब अपने इस लंबे पूंछ को सभी को दिखाऊंगी कि मेरे पास भी सुंदर और लंबे पूंछ है। और वह उछलना स्टार्ट करती है, हॉप जंप, और इस तरह से करके वो आगे बढ़ती है। आफ्टर अ वाइल द सन सेट्स, इट इज़ इवनिंग। कुछ समय पश्चात सूरज डूबना स्टार्ट करता है, शाम का मौसम हो जाता है, समय स्टार्ट हो जाता है। आई शुड गो होम नाउ, हॉप्स बट फॉल्स बैक, ओह माई टेल इज काउट इन द बुश, हाउ विल आई गो होम नाउ। डेजी जब शाम होता है तो अपने घर जाना चाहती है, बट अचानक उसका पूंछ एक झाड़ी में जाकर फंस जाता है, और वह उससे निकलने का कोशिश करती है, लेकिन अभी वो निकल नहीं पाती है, और अब वो सोचती है कि मैं अब घर कैसे जाऊंगी। Here we are seeing a blank. Daisy is sad because she does not have a. Daisy उदास थी, क्यों? क्योंकि उसके पास एक लंबा पूंछ नहीं था। यहाँ ब्लैंक्स में क्या फील होगा? अ लॉन्ग टेल। Daisy pulls and pulls, but she cannot move. She is stuck. Daisy खींचती है, बहुत कोशिश करती है, खींचती है, लेकिन उसका पूंछ निकल नहीं पाता है, वह पूरी तरह से फंस जाती है। ओह, द रोप इज काउट इन द थॉर्न्स। यह रस्सी कहाँ फंसा था? एक कांटे में जाकर फंसा हुआ था। हाउ आई विश आई डिड नॉट हैव दिस टेल। डेजी सोचती है, काश मैंने यह लंबे पूंछ का इच्छा किया ही ना होता। आई कुड हैव रन होम, मैं दौड़ कर अपने घर जा सकती थी।
बट आई एम स्टक नाउ, लेकिन मैं अब फंस गई हूँ। बीइंग टू क्राई, स्क्विक हियर्स डेजी क्राई, और ऐसा सोचकर डेजी रोना स्टार्ट करती है। जब डेजी रोना स्टार्ट करती है तो उसका रोने की आवाज़ सुनकर स्क्विक वहाँ आती है। स्क्विक एक चूहे का नाम है जो कि इस स्टोरी के 5th कैरेक्टर में थी। Squeak, oh dear, your tail is out in that bush. Don't worry, Daisy, I'll cut the rope with my sharp teeth. Begins to bite the rope. Squeak वहाँ आ जाता है और डेजी से बोलता है, ओ डियर, तुम्हारा पूंछ तो झाड़ी में जाकर फंस गया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इस रस्सी को अपने दांत से काट दूंगा। और ऐसा बोलकर वह दांत से काटना स्टार्ट करता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात, स्क्विक, लुक डेजी, यू आर फ्री नाउ, रन होम। स्क्विक बोलता है, देखो डेजी, अब तुम फ्री हो, अब तुम अपने घर जा सकते हो। डेजी, थैंक यू स्क्विक, सी हैप्पीली हॉप्स बैक होम। डेजी स्क्विक को थैंक यू बोलता है और खुशी खुशी उछलकर अपने घर चला जाता है। आई डोंट वॉन्ट अ लॉन्ग टेल, माई लिटिल टेल इज़ गुड इनफ फॉर मी। और वह बोलते हुए जाता है क्या कि मुझे लंबा पूंछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो छोटा पूंछ है वही मेरे लिए काफ़ी और अच्छा है। Here we see a blanks also here. Daisy's new tail gets stuck in the, डेजी का पूंछ, नया पूंछ कहाँ जाकर फंस गया था? तो यहाँ क्या फिल होगा? बुश, BUSH। डेजीज टेल, न्यू टेल गेट्स स्टक इन द बुश, डेजी का नया पूंछ झाड़ी में जाकर फंस गया था। Okay students, this was your 4th chapter of your English book. What is the moral of this story? The moral of this story is we should never be greedy. We should be happy in what God gave us. Okay students, if you understood this chapter properly, then you can solve the questions of these chapters in your English copy, English book. Okay, thank you. Bye.